डियर स्टूडेंट्स, आज हम शाहजहां की धार्मिक नीति को पढ़ेंगे। देखते हैं शाहजहां की धार्मिक नीति क्या है, उसके प्रमुख पहलू क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने जहांगीर की धार्मिक नीति को पढ़ लिया था। ठीक है, हमने देखा था कि उसने कहीं ना कहीं अकबर की नीति को जारी रखा था, कुछ एक अपवादों को छोड़कर। अब शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां ने क्या किया बेटा, शुरुआती चरणों में, अपने शासनकाल की शुरुआत में और बाद के वर्षों में, 2 चरणों में हम बांट लेंगे इसको। ठीक है, तो शुरुआत में ये था, ये रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव था। ठीक है, रूढ़िवादी था, यहाँ लिख देते हैं कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इसलिए जो इस्लामी परंपराएं हैं उनके पुनरुत्थान पर क्या किया, पुनरुत्थान का प्रयास किया। ठीक, इससे क्या हुआ बेटा, जो अकबर की सुलह एक कुल की नीति थी उसको कहीं ना कहीं शाहजहां ने स्लो कर दिया। ठीक है, इसी क्रम में इसने बनारस, गुजरात में मंदिरों को नष्ट किया। ठीक है, ओरछा बहुत प्रसिद्ध, ओरछा का मंदिर, ठीक है, वीर सिंह देव मंदिर, उसको भी क्या किया था, उसको भी नष्ट किया। ठीक है, अब पुर्तगालियों से बेटा झड़प के दौरान क्या किया इसने, हुगली में चर्च को तोड़वा दिया। ठीक है, कई प्रथाओं को गैर इस्लामी बताकर उनको बंद करवा दिया। ठीक है, कौन कौन सी प्रथाएं, जैसे पगड़ी के साथ जो सिर में लगाने वाली पगड़ी है उसके साथ जो बादशाह की पोर्ट्रेट बनती थी या तस्वीर बनती थी उसको बंद करवा दिया, बताया कि ये गैर इस्लामी है। ठीक है, और जो सिजदा पैवोस प्रथा चल रही थी सल्तनत से, उसको गैर इस्लामी बता दिया और उसकी जगह चलाया चहार ए तस्लीम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि शुरुआती उसके शासनकाल के प्रारंभिक वर्ष जो हैं जो कहीं ना कहीं उसकी रूढ़िवादिता को दिखाते हैं। बाद के वर्षों में बेटा क्या हुआ, अपने पुत्र दारा शिकोह के प्रभाव में आकर उसने हिंदू धर्म के प्रति थोड़ी उदारता बरती। जैसे उसने दरबार में हिंदू विद्वानों को संरक्षण दिया, जैसे कविंद्र सरस्वती। ठीक है, इनके कहने पर बेटा उसने तीर्थ यात्रा कर हटा लिया। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर हटा लिया। और जो हिंदू कवि थे एक जगन्नाथ, उनको महाकवि की उपाधि दी। ठीक है, अगली बात, गुजरात में अहमदाबाद में जैन संतों के लिए क्या किया, जैन संतों के लिए बेटा विश्राम स्थल बनवाने के लिए उसने भूमि भी दान दी, विश्राम स्थल के लिए भूमि दी और वहाँ पर एक मंदिर भी बना। ठीक है, तो इस तरीके से उसने कई ऐसे काम जो कि दारा शिकोह के प्रभाव में आने के बाद के वर्ष जो रहे उसके, वो कैसे थे, वो उदारता के वर्ष थे। ठीक है, तो अगर हम निष्कर्ष बताएं इसका, हम ये कहें कि फाइनली जो शाहजहां की धार्मिक नीति है उसको हम ये कहेंगे कि औरंगजेब की तरीके या औरंगजेब के जैसा कट्टर तो नहीं, लेकिन अकबर
और जहांगीर की अपेक्षा रूढ़िवादी था। ठीक है, और बाद में दारा सिकोह के प्रभाव में आकर उसने मध्यम मार्ग को अपनाया। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।